करें सपने अपने। आज होगी सबसे चमत्कारी यंत्र की बात। ऐसे 8 यंत्र जो आपके जीवन के हर बिगड़े काम को बनाएंगे, जो आपको पीछे ले जा रहा है वक्त उसको आगे लेकर आएंगे, आपके तरक्की के रास्ते को साफ करेंगे, आपके जीवन में कष्टों को दूर करेंगे। आज भगवान और ग्रहों की कृपा दिलाने वाले 8 यंत्रों की बात होगी। आपका डर आपके पैसे की तरह, आपकी नौकरी का, आपके दुश्मनी का, जो भी आपका डर है, शादी ना होने का, संतान का, हर समस्या को दूर करेंगे। सूर्य आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आपके काम की सफलता असफलता सूर्य पर निर्भर करती है। आज मैं आपको सूर्य यंत्र की जानकारी देने जा रही हूँ। एक एक करके सारे यंत्रों के बारे में बताऊंगी। सूर्य यंत्र किसी की कुंडली में अगर सूर्य अशुभ हो रहा है तो हर काम असफल हो जाता है। उसे अपने ही काम का यश नहीं मिलता, बहुत परेशान रहता है, सम्मान भी नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि परेशानी हो, लेकिन इसे दूर कैसे किया जाए? इसे दूर कर सकते हैं। आपको यंत्रों का सहारा लेना होगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर सूर्य यंत्र चल रहा है। आपको इसे कैसे स्थापित करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सूर्य यंत्र की स्थापना संडे या किसी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। रविवार को सबसे अच्छा रहता है अगर आप इसकी स्थापना करें, क्योंकि ये सूर्य का ही दिन है। सबसे पहले आपको फ्रेश हो जाना है, नहाकर आपको बैठना है, सूर्य देव को प्रणाम करना है। इसके बाद सूर्य यंत्र को गंगा जल, गाय के दूध से पवित्र करें। अब सूर्य यंत्र का पूजन करें, विधि के साथ पूजन कीजिएगा। आपको जो मंत्र जपना है वो जानिए। ओम घृणे सूर्याय नमः। जाप करने के बाद यंत्र की स्थापना अपने पूजा की जगह पे कीजिए। रोज इस सूर्य यंत्र का पूजन और पाठ कीजिए। इस तरह सूर्य यंत्र का पूजन करने से आपको बार बार जो असफलता मिलती है, अनसक्सेसफुलनेस का मुंह देखना पड़ता है, वो सक्सेस में बदल जाएगा। अब बात करेंगे चंद्र यंत्र की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर आपका चंद्रमा सही स्थान पर बैठा है तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, जीवन में खुशी रहेगी। आपको चंद्र यंत्र की पूजा कैसे करनी है, कैसा दिखता है ये यंत्र, ताकि आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें, आइए दिखाते हैं। चंद्र देव को प्रसन्न करना हो तो चंद्र यंत्र के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान है। आपकी स्क्रीन पर चंद्र यंत्र लगातार चल रहा है, उसे ज़रूर देख लीजिए। आपको इसे कैसे स्थापित करना है ये भी जान लीजिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को या फिर पूर्णिमा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिन है, हाँ, पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त को देखकर चंद्र यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र को सामने रख के पूजा करने से सभी प्रकार के दुख, तकलीफ, डर खत्म हो जाते हैं। आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। कारोबार और नौकरी में अगर आपको सफलता चाहिए तो चंद्र यंत्र की स्थापना ज़रूर कीजिए। इसे करने से आपकी दुकान, कारोबार या नौकरी में किसी भी तरीके की बाधा नहीं आएगी। अभी तो वो यंत्र बताऊंगी जो आपको माँ की कृपा दिलाएगा, लेकिन वो बात आगे होगी, इसी शो पर होगी। अभी एक और ज़रूरी बात, अगर माँ की कृपा नहीं मिली तो आपके दुश्मन आपको बार बार परेशान करेंगे, आपके खिलाफ साजिश करेंगे। ऐसा क्यों होने दिया जाए? इससे पहले इस सबको रोक क्यों ना लिया जाए? आपको क्या करना है जानिए। अब हम बात करेंगे बगलामुखी यंत्र की। आपके जो भी दुश्मन होंगे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको स्क्रीन पर बगलामुखी यंत्र दिख रहा है, इसे आपको स्थापित करना है। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त में सामने रखकर बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय पीले कपड़े पहनने चाहिए या साथ में पकड़ लेने चाहिए। जाप के लिए हल्दी की गांठ की माला का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस यंत्र को सामने रखकर माँ बगलामुखी का मंत्र 36,000 की संख्या में जाप करने से दुश्मनों की कोई भी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट काम नहीं करती है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीतांबरे तंत्र बाधाम नाशाय नाशाय। दुर्गा माँ की कृपा मिल जाए तो क्या कहना, आपकी जेब में हमेशा पैसा भरा रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक यंत्र स्थापित करना होगा। क्या करना है और कैसे, जानिए।
अब हम बात करेंगे दुर्गा बीसा यंत्र की। ये यंत्र कैसे दिखता है पहले ये देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है। ये यंत्र आपकी बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकता है, जैसे चोरी से, आग से, झगड़े लड़ाई से, डर से, दुश्मनी से। इस यंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसे अपने पर्स या जेब में रख लीजिए, धन भी आएगा, ये शक्ति भी दिलाता है। दुर्गा बीसा यंत्र को सामने रखकर शुभ मुहूर्त में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस यंत्र की रोज पूजा सिरहाने रखकर करने से बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है। अभी संतान दिलाने वाले यंत्र की जानकारी देनी है, इसी शो पर दूंगी, लेकिन पहले कुछ और खास जरूरी बातें। अब उन कपल्स की बात जिनके घर बच्चे नहीं जन्मे हैं, जो संतान सुख से दूर हैं, आज आपको बहुत काम की जानकारी देने जा रही हूँ। आपको संतान के लिए संतान गोपाल यंत्र अपने पास रखना है। आपके घर में किलकारी गूंजे, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जो यंत्र बता रही हूँ उसकी स्थापना करनी है और डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। यंत्र की फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये यंत्र उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके घर संतान नहीं है। तो आपको क्या करना है ये जानिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करनी है। आपको यंत्र स्थापित करते समय संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना है। इससे आपको योग्य संतान मिलती है। अब ये देखिए कि आपको गोपाल यंत्र स्थापित कैसे करना है। संतान गोपाल यंत्र को गुरु पुष्य नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसको स्थापित करें, संतान स्तोत्र का, गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ करें। संतान गोपाल यंत्र की स्थापना गौशाला में करें, इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके सामने गोपाल कृष्ण मंत्र का जाप करें, शीघ्र ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अब महाकाली की बात करते हैं। महाकाली तो आपको संकटों से बचाती है, आपकी मनोकामना भी पूरी करती है। आपको बस एक काम करना है, महाकाली को प्रसन्न करना है। कैसे? इस यंत्र के जरिए। कैसे होगा? जानिए कैसे होगा। महाकाली यंत्र बहुत महाशक्तिशाली होता है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर महाकाली यंत्र देख सकते हैं। इसको स्थापित करना है। कैसे करना है अब ये जानिए। महाकाली यंत्र जो है, इसकी पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। विशेष रूप से दुश्मन से बचाने के लिए आपको महाकाली यंत्र का इस्तेमाल करना होता है। देखिए, अगर किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद है, मुकदमे में आपको जीतना है, किसी भी तरीके के मुकाबले में जीतना है, तो आपको महाकाली यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपका पक्ष सच्चा होना चाहिए। झूठों को इस यंत्र का कोई साथ नहीं मिलता। रोज़ सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर यंत्र के सामने बैठकर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यंत्र की पूजा करनी चाहिए। अभी तो दुकान कारोबार को घाटे से उबारने वाले यंत्र की जानकारी देना बाकी है, लेकिन पहले एक ज़रूरी बात। अब बात आपकी दुकान की, आपके कारोबार की करते हैं। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, अगर कारोबार में घाटा हो रहा है, तो आपको व्यापार वृद्धि यंत्र की ज़रूरत है। व्यापार वृद्धि यंत्र जो है, ये किसी भी बिजनेस में, किसी भी दुकान में घाटे को यानी कि लॉसेस को प्रॉफिट में बदलने की ताकत रखता है। आपकी दुकान या फैक्ट्री में इसको लगाने से बचत होती है, चोरी से भी बचते हैं आप। व्यापार वृद्धि यंत्र आपके बहुत काम का होता है। आपको व्यापार वृद्धि यंत्र को कैसे स्थापित करना है वो जानिए। इस यंत्र को शुक्ल पक्ष के किसी भी संडे को तुलसी के रस में चमेली की लकड़ी की कलम से आप भोजपत्र पर लिखें। इसके बाद इसकी विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। व्यापार वृद्धि यंत्र की प्रतिष्ठा और पूजा करने के बाद इसे दुकान या ऑफिस जहाँ से आप बिजनेस करते हैं वहाँ के पूजा घर में रखें। रोज पूजा करें, आपके बिजनेस में अपने आप ग्रोथ होने लगेगी। हाँ, और एक बात देखिए, इस यंत्र को लगाने से फायदा तो होता ही है, लेकिन ये आपको नुकसानों से भी बचाता है। आज आपको इतने सारे यंत्रों की जानकारी दे रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको मंगलवार के दिन बजरंग बली के अचूक यंत्र की जानकारी ना दूं? तो चलिए आपको बजरंग बली के यंत्र से जुड़ी एक खास बात बताती हूँ। हनुमान यंत्र की फोटो को ध्यान से देखिए। फोटो में 1 से 7 तक अंक दिए हैं। आंख बंद करके पूरी आस्था और विश्वास के साथ एक अंक पे उंगली रख दीजिए। आप
पेंसिल से भी पॉइंट कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। श्री राम भक्त हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा की कोई भी 2 पंक्तियों का जाप करें, सीताराम मंत्र का जाप करें। ध्यान करते समय अपनी उंगली या किसी भी पॉइंटेड चीज़ को एक जगह पर जाकर रोक दीजिए। फिर इस हनुमान यंत्र को आपको घुमाना है। कुछ देर बाद उंगली या कर्सर रोक लें। अब कर्सर या उंगली किस अंक पर है, उस अंक से संबंधित उत्तर नीचे दिए गए हैं। उन उत्तरों में बताया गया है कि आपकी समस्याओं का निवारण कब और कैसे होगा। हनुमान चक्र के अंक के उत्तर ये हैं कि अगर पहला अंक आता है तो प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा का जाप करें। कामों में आलस ना दिखाएं, अपना काम ईमानदारी से निभाते रहें। 6 महीने में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, अच्छा समय शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अपने कामों के संबंध में किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ से सलाह लें। मनमानी ना करें, अपनी जिद से खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। अब तीसरा ये है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बन रही हैं, कुछ समय प्रतीक्षा करें, हनुमान जी का ध्यान करते रहें, सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाते रहें, बाद में आपकी किस्मत चमक जाएगी। चौथा पॉइंट, घर परिवार में बड़े लोग और बाहर के बुजुर्गों का आदर करें, उन्हें मान सम्मान दें, ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, लाभ का समय शुरू हो जाएगा। 5वां पॉइंट, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनकी पत्नी की सहायता से बुरा समय समाप्त हो जाएगा। अनमैरिड लोग हर ट्यूसडे को और सैटरडे को हनुमान जी के दर्शन करें, लाभ ही लाभ होगा। 6वां पॉइंट, अभी आपके संघर्ष के दिन हैं। दुखों के निवारण के लिए करीब 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों को करते रहें। 7वां पॉइंट, बस अब आपका भाग्य आपके साथ ही रहेगा और आपको बहुत कुछ अच्छा समय देगा और आने वाला भी है। हनुमान जी का ध्यान करें। साकार करें सपने अपने।